हेलो सभी को नमस्कार। मैं सुखदेव स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल संवाद जंक्शन में। आज हम पहुंचे हैं गांव बधावड़ के अंदर। किस वजह से? इस वजह से कि चमार रेजिमेंट का नाम एक तो 1 मार्च 1943 से लोगों की ज़ुबान पर था और 1 अक्टूबर 2023 लोगों की ज़ुबान पर है। क्यों है? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ चमार स्मारक बनाने के लिए 1 अक्टूबर को भीड़ फार्म में लाखों की संख्या में लोग पहुंचने वाले हैं। इसी सिलसिले में खोजबीन जारी है। तमाम उन योद्धाओं की जो चमार रेजिमेंट में लड़े थे, जिन्होंने अपनी जान गंवाई थी, जिन्होंने मेडल प्राप्त किए थे, जिन्होंने और वो लोग जो उस समय में लड़ाका हुए, उनका परिवार आज आप देख सकते हैं कि किस हालत में है। ये घर उसी एक योद्धा के परिवार का है, उसी योद्धा के एक जिसने चमार रेजिमेंट में अपनी शहादत दी या कुर्बानियाँ दी या जिन्होंने उसमें अपनी सेवाएं दी, उनका ये घर है। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिलहाल मौजूद हैं हरियाणा के हिसार जिला के गांव बधावड़ के अंदर, जो बरवाड़ा से बिल्कुल नज़दीक है। यहाँ पर आप घर की हालत देख सकते हैं। अंदर चल के आपको उस महान योद्धा की घरवाली, उसकी अर्धांगिनी से बात करवाएंगे। क्या हालात है, उस समय में क्या हुआ था, जानने की कोशिश करेंगे। कितने मेडल जीते वो आपको लाइव दिखाने वाले हैं। तो भाई, जिस चमार रेजिमेंट का जिक्र आप सुनते आने लग रहे हो, उस चमार रेजिमेंट के योद्धा की तस्वीर आप अंकल जी के साथ में देख सकते हो। स्वर्गीय श्री बिरसाला राम जी की तस्वीर यहाँ पर आप देख रहे हो, जिन्होंने चमार रेजिमेंट के अंदर अपनी सेवाएं दी है। और ये अंकल जी हमारे सामने बैठे हैं, श्री बिरसाला राम जी के पुत्र हैं, ये उनके वंशज हैं, उनका खून है इनकी रगों में। और इतने महान योद्धा सिर्फ 3 साल चमार रेजिमेंट सेवा में रही और 3 साल में 7 देशों में जाके लड़ाई लड़ी। वो आप ये डाटा जो मैं बता रहा हूँ गूगल से आप पढ़ सकते हो। 7 देशों के अंदर जाके लड़ाई लड़ी, मात्र 3 सालों में कोई भी लड़ाई हारी नहीं। और 53 मेडल चमार रेजिमेंट को अपने नाम करने में मात्र 3 साल में सफलता हासिल हुई। और उसके साथ साथ में भंग करनी पड़ी अंग्रेजों को, इस वजह से कि दुनिया की सबसे खूंखार रेजिमेंट में से एक बन गई थी चमार रेजिमेंट। और वही रेजिमेंट के योद्धा हमारे सामने आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। हमारा दुर्भाग्य समझेंगे इसको कि हम उनको रियल में नहीं देख पाए, लेकिन तस्वीरों में देख रहे हैं। उनके वंशज हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। बात करने की कोशिश कराएंगे अंकल जी से। अंकल जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत हमारे चैनल पर। और आपने ये एक बार तस्वीर मैं चाहूंगा कैमरामैन से कि जूम करके दिखा दो। ये हमारे स्वर्गीय श्री बिरसाला राम जी और ये उनकी धर्मपत्नी जी है, जो जिनसे हम थोड़ी देर में आपकी बात करवाओगे, लाइव आपने मिलवाएंगे। अंकल जी से पहले बात कराएंगे। अंकल जी, सबसे पहले नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। अच्छा अंकल जी, आपने बिरसाला राम जी को बड़े करीब से देखा, आप उनके पुत्र हो, आपके उनके परिवेश में पले बड़े हो, तो कैसा उनका स्वभाव था, क्या उनकी कद काठी थी? एक बार दर्शकों को थोड़ा बताने का कष्ट करें। बहुत ठंडा स्वभाव के थे और बहुत प्यार करा करते हमारे से भी। अच्छा। हाँ, तगड़े जुबान थे, बिल्कुल 6 फुट के, लाल चेहरा था, मुझसे वाला था। अच्छा। हाँ, बहुत सभी से प्यार करा करते, कोई किसी से नफरत नहीं थी उनने किसी से भी। भाई, हम सबसे पहले तो परिवार से क्षमा चाहोगे कि हम हो सकता है कि उनके पुराने दुखों को कुरेद देवा, उनकी पुरानी यादें ताज़ा कर देवा, जिससे उनका भाविक होना लाजमी है। लेकिन मैं इससे क्षमा मांग के उनसे फिर भी उन बातों को जानने की कोशिश करूंगा जो बातें उनके दिलों दिमाग पर, श्री बिरसाला राम जी की यादें उनके दिलो दिमाग पर है, मैं बातें में जानने की कोशिश करूंगा। अच्छा अंकल जी, कितने साल आप उनके परिवेश में रहे, मतलब कितनी आयु थी आपकी जिस समय पे हमारे स्वर्गीय बिरसाला राम जी इस दुनिया से गई? माँ में 7 साल का था। अच्छा, 7 साल के थे आप? हाँ। अच्छा। अपने परिवार में सबसे छोटे हो आप? हाँ, सबसे छोटा मैं हूँ। कितने बहन भाई हो? माँ में बहन भाई 8 बहन भाई। हाँ, 8 बहन भाई हो। अच्छा। तो उनका मतलब आपने कद काठी बताया। अच्छा, लंबे कद काठी के थे, मूछें रखते थे, लाल चेहरा था, बच्चों से प्यार करते थे। बहुत प्यार करा करते। अपनी उन्होंने चमार रेजिमेंट में लड़ाइयाँ लड़ी, उसकी कोई कहानी आपको अगर बताई हो? ना ना, नहीं बताई? नहीं बताई। क्योंकि हो सकता है कि आपकी उम्र भी उस समय पे छोटी थी, तो उस वजह से भी उनको को बताई होगी जब हमारे याद कुछ छोटे थे, बच्चे थे मान तो। क्योंकि मात्र 7 साल की उम्र में अगर कोई कहानी सुनाई भी जाओगी तो हो सकता है कि वो याद ना भी रहो, बहुत ही कम चांस है कि वो याद रहो है। अच्छा अंकल जी, आपने उनका जो चमार रेजिमेंट के जो उनके तमगे थे, जो उनके मेडल थे, वो देखे हैं? हाँ, देखे हैं जी, बिल्कुल। तो जब उनको आप देखो तो कितना प्राउड अपना हुआ, कितना मतलब गर्व महसूस हुआ? अपना बहुत महसूस हो। फिर आस्ते आस्ते इसकी निर्माण की परिश्रम नहीं, हमने बहुत खुशी हुई। मेरे पिताजी मिलिट्री में था। हाँ, इस बात था। अच्छा। तो जब आपको आपके पिताजी की तस्वीर आपके सामने है, चमार रेजिमेंट स्मारक बन रहा है,
कल उसका अनावरण होना है। बोध जी यहाँ पर आपको ये इनविटेशन कार्ड देने के लिए पहुँचे हैं, क्या कल के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? हम बहुत खुश हैं, बहुत आभारी हैं आपके भी, मीडिया वालों के भी, इस भाई के भी। ये आग गले के हमारा नाम रोशन हुआ है पिताजी का, बहुत खुश हैं हम इस बात से। समाज को क्या संदेश देना चाहोगे, अगर आपको 2 शब्दों में समाज को संदेश देना? समाज को ये संदेश देना चाहेंगे भाई, आपके बच्चे ने पढ़ाओ, मिलिट्री में लाओ, सबसे बढ़िया तो यह बात से समाज के लिए। तो लोगों का कैसा रवैया रहता है कि लोग जब सुनते हैं, लोग जब सुना है कि इनके पिताजी थे, तो कितना वो आपने सपोर्ट करा है या मतलब ऐसे ही छोड़ दिया, क्या बहुत बहुत खुशी होती है लोगों को? हाँ, बहुत खुशी होती है भाई, इसका पिताजी मिलिट्री में था, इसकी माँ को पेंशन मिल रही, बहुत खुशी होती है। अच्छा, हाँ, तो लोग सपोर्ट करें उस बात को लेकर के? करें हैं, सपोर्ट करें हैं जी, बहुत करें हैं। कुछ लोगों ने आपको स्पेशल सम्मानित करने के लिए बुलाया हो कहीं पर इस तरह? नहीं 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 जी, भी कोई कदे नहीं बुलाया, कोई भी नहीं। अच्छा, गांव में भी आपके जिस तरह अम्बेडकर सभा बन रही है, डॉक्टर अम्बेडकर भवन भी शायद बन रहा है, तो वहाँ पर जो प्रोग्राम होते हैं, बाबा साहब की जयंती पर प्रोग्राम होते हैं, उन प्रोग्रामों में कभी आपका नाम या इस तरह कुछ प्रोग्राम किया हो? ना को नहीं होया, अभी तक नहीं हुआ? नहीं होया जी। भाई इसके 2 वजहें हो सकती है, एक तो लोग छुपाना चाहते हो और दूसरा ये कि लोगों को पता ही ना हो। ना पता है जी, सारा काम ना पता है भाई, इसका पिताजी मिलिट्री में था, इसकी माँ पेंशन लेने लग रही, सभी को भी रहा तकरीबन। अच्छा, हाँ, सभी को मालूम है। तो भाई पहला रीजन जो था, अंकल जी ने साफ नकार दिया कि पता था, सब पूरे गांव को पता था, लेकिन उसके बावजूद भी पूरा गांव इनको इग्नोर कर रहा है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे देश का दुर्भाग्य है कि जिन्होंने हमारे लिए जानें दी, जिन्होंने हमारे लिए लड़ाइयाँ लड़ी, अपना खून बहाया, दुश्मनों का खून बहाया, दुश्मन की गोली को अपनी छाती पर उड़ने का काम किया, उन लोगों को कहीं ना कहीं हमारे लोग इग्नोर करने लग रहे हैं। और यही इग्नोरेंस जो उनकी है, यही समाज के दुर्भाग्य का कारण है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा समाज से कि ऐसे काम ना करें। फर्स्ट ऑफ ऑल आप उनको अहमियत दीजिए जिन्होंने हमारे लिए लड़ाइयाँ लड़ी, जिन्होंने इस देश के लिए लड़ाइयाँ लड़ी। और चमार रेजिमेंट की एक बात और मैं बताना चाहूँगा कि जब तक अंग्रेजों ने उसका यूज़ किया, तब तक अंग्रेजों के लिए वो सही थी, लेकिन जब अंग्रेजों ने आज़ाद हिंद फौज के साथ में लड़ने को चमार रेजिमेंट को बोला, तो चमार रेजिमेंट ने साफ मना कर दिया था कि हम आज़ाद हिंद फौज के साथ नहीं लड़ेंगे, क्योंकि ये हमारी देश की स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे हैं। इस वजह से चमार रेजिमेंट को भंग कर दिया गया था। जो देश के लिए इतना बड़ा कुर्बान करके गए हैं हमारे वीर योद्धा, उनको याद करना हमारा फर्ज बनता है। अभी मैं आपकी बात करवाऊंगा हमारी दादी श्री करतारी देवी जी से, और जानेंगे हमारे दादा श्री बिरसाला राम जी के जीवन से जुड़ी हुई कुछ बातें जो शायद हमारे दादाजी ने हमारे दादी जी को जरूर बताई होंगी। ये बात उन योद्धाओं से करवाएंगे जो समाज की इस लड़ाई में, समाज के इन योद्धाओं की छानबीन में दिन रात लगे हुए हैं। हमारे साथ में मौजूद है हमारे बड़े भाई राज सिंह बोध जी और भाई गुरमीत कटारिया जी, ये मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। भाई साहब, सबसे पहले तो चैनल पर स्वागत है आपका जी। आपका यहाँ पहुँचने पर हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और आपके दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। अच्छा भाई साहब, किस तरह आप मतलब क्या तरकीब अपनाओ हो कि आप इतने डूंगा तक खोद के परिवार निकालने लग रहे हो? आप जैसे साथियों का सहयोग है सुखदेव जी, और कल हम निमंत्रण देने के लिए आए थे जो अपने अम्बेडकर भवन है बुधौड़ के अंदर, और वहाँ कुछ साथी मिले हमें, उनके साथ हमने संपर्क किया और यहाँ चमार रेजिमेंट बीड फार्मेसी के जो निमंत्रण है वो निमंत्रण देने के लिए हम यहाँ आए थे। और उन साथियों से हमने चर्चा की चमार रेजिमेंट के बारे में। उन्हें ये नहीं पता था कि चमार रेजिमेंट में थे या ना थे। उन्होंने हमें बताया कि हमारे 4 पूर्वज रहे हैं जो फौज में रहे हैं। हाँ, तो हमने उनसे कहा कि किस सन से और किस सन तक वो रहे हैं। लगभग आइडिया था सन 40 से 50 तक का, तो हमने आइडिया लगाया कि लगभग वो चमार रेजिमेंट में रहे हैं। जाहिर सी बात है 40 से 50 तक रहे हैं तो उनके बारे में जानकारी ज़रूरी है लेनी। तो फिर हमने जो पहले हमें पूर्वज मिले हैं उनके जितने भी तमगे थे, मेडल थे, उनकी फ़ोटो हमारे फ़ोन में सेव थी, तो हमने वो मेडल, वो तमगे दिखाए उनको। तो उन लोगों ने वो जब तमगे देखे तो उन्होंने बोले ये तमगे तो हमारे पास भी हैं। तो उन्हें पता चल गया हाँ भाई चमार रेजिमेंट में थे। तो हमें भी बड़ा गर्व हुआ। अभी 4 परिवार मिल गए इस गांव में, और 2 परिवार ऐसे थे, बड़ी विडम्बना है कि उनके पास उनका कोई भी रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। और 2 परिवारों के पास एक से तो आप मिले हैं अभी, चौधरी बिरसाला राम जी जो चमार रेजिमेंट में रहे हैं, और एक और इन्हीं की नाम राशि के हैं, वो भी चौधरी बिरसाला राम जी हैं। हाँ, इसी गांव से हैं। और एक और योद्धा थे, उनका नाम मैं आपको बताऊंगा, मनफुल, चौधरी मनफुल जी, और एक है चौधरी जातीराम जी। और जो चौधरी जातीराम जी हैं और चौधरी मनफुल जी हैं, उनके पास कोई डॉक्यूमेंट तो नहीं मिल पाए, लेकिन वो खोज रहे हैं, अभी शायद मिल जाए कोई चीज़ उनके बारे में, तो फिर आपको विस्तार से उसके बारे में भी बताएंगे। पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। हम रिक्वेस्ट करेंगे आपसे एक छोटा क्वेश्चन के साथ मैं शुरुआत करूँगा। कल क्या प्रोग्राम है? कल जो है हमारे जो पूर्वज जिन्होंने विदेश में जाकर के लड़ाइयाँ जो लड़ी हैं, हमारे जो सुख और अमन चैन शांति के लिए जो व्यवस्था हमने बनाई, उस व्यवस्था का कर्ज उतारने के लिए कल बीड फार्म में हम उनको नमन करने के लिए वहाँ पहुँचे। अच्छा,
तो किस तरह का प्रोग्राम रहेगा, कितना विशाल प्रोग्राम करने वाले हैं, कितना भव्य प्रोग्राम करने वाले हैं, कितने लोग पहुंचने वाले हैं? देखो भव्यता तो हम काम कर रहे हैं, उसका जो परिणाम है वो कल आएगा। अच्छा, अभी आप मतलब दर्शकों को सस्पेंस क्रिएट करना चाह रहे हो? हाँ, तो क्योंकि हमारा जो उद्देश्य है वो काम करो, काम करने के बाद में जो परिणाम आएंगे वो सबके सामने आएंगे। अच्छा, और बाकी इतना ज़रूर है कि एक इतिहास में नाम दर्ज हो जाएगा बीड़परम का कि है कोई भाई ऐसा जगह जहाँ हमारे पूर्वजों का मान सम्मान और उनको याद करने का एक हर वर्ष वहाँ एक मेला उमड़ेगा हर साल। आप महान महान योद्धाओं से मिलते हैं, कैसा लगता है? मुझे बड़ा गर्व होता है जब हमारे पूर्वजों से जो इतनी दयनीय हालात में कई बार ऐसे मिलते हैं कि मैं बस उस बात को हम बयान नहीं कर सकते कि उनकी कई बार हालात ऐसी होती कि जो खाने पीने की व्यवस्था उसका भी टोटा होता है। आज जिस योद्धा के घर में हम पहुंचे हैं उसका घर भी मतलब कुछ कुछ ऐसा ही है, जैसे ही हम एंट्री करते हैं तो बिल्कुल कुछ भी मतलब घर का ढांचा जो है वो नहीं दिखाई देता। सामान्य से नीचे है, क्योंकि ये तो इनको सैल्यूट है जो उस व्यवस्था को समझ करके अपने आप को उसमें ढाल रहे हैं। वरना अगर आप उनकी काबिलियत को, उनकी संघर्ष को देखें तो आज इनके पास जो ना, आज जो जिनको हम गद्दार कहते हैं, जिन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी और उनको एडजस्ट हो गया अपने आप, वो आज ऊंचे ऊंचे पौधों पर बैठे हैं। तो एक कहावत भी है कि एक पहचान होती है, एक तलवे चाट कर और एक जूते घिसा करके जो पहचान होती है उसमें अंतर होता है। तो इन्होंने जूते घिसा करके अपनी पहचान बनाई। तो भाई अभी आप जिस बुजुर्ग महिला को, हमारी दादी जी को हमारे पास में देख रहे हो, ये वही महिला है जिनके पति का जिक्र सुन सुन के अब तक शायद आप भावुक भी हो गए हो, अपना गर्व भी महसूस हो रहा होगा। तो दादी जी सबसे पहले तो आपका स्वागत है, नमस्ते, आपने हमारा चैनल पर स्वागत है आपका। नमस्ते। तो दादी मैं चाहूंगा कि आपने कल इनविटेशन कल मिला है, कल जाओगे नहीं आप बीड़परम में जाओगे कल से? जाऊंगी क्यों नहीं। अच्छा जाओगे। अरे कितनी तनख्वाह मिला दादी आपने? तनख्वाह 100 रुपये बंदे थे। 100 रुपये स्टार्टिंग में बंदी थी? हाँ 100 बंदे, हाँ। फिर 200 हुई से, फिर 300 हुई से, हाँ। ईब 5 साल तक ईब 10,000 मिलन लगे से। अच्छा, ईब 10,000 रुपये मिला है? हाँ 10 मिला। चलो बड़ी अच्छी बात है। हाँ। तो दादी महाराज दादा की बात जो तो हमने बताया कर दे, वो किस तरह का उनका स्वभाव रहा, किस तरह का स्वभाव था उनका? के दादा, मेरे दादा का स्वभाव किस तरह का था? बात तो तेरा ठीक था उसका। ठीक था? धमकाया नहीं करते? हाँ? धमकाया कौन करते? मैं धमकाई देती। भाई हमारी दादी भी कम नहीं है भाई। दादा अगर फौज में था तो घर की जो गृह मंत्री थे वो हमारी दादी रही है, दादी धमका देती ये करी है। हाँ मेरे को लड़ा कर दे। अच्छा, हमारा तो काम बहुत ठीक था। अच्छा, 10 बालक, 5 छोरी 3 छोरे। हाँ। भगवान वो तो कई दिन तक बीमार रहा, 1.5 साल बीमार रहा। अच्छा। ये तो छोटे छोटे थे, इन्हें के मेरे बालका न यूं फिर पुराने फौजियों की परसड़ बंदा है, परसड़ वहाँ की खेती लेगी, वहाँ की खेती, वहाँ सूरज बोर्ड में, वहाँ कचड़िया में। मन के मेरा मैं क्या गई थी अंसार के, अंसार लेने जाऊँ थी हैं के यदि 100 रुपये बंदे थे, बूढ़िया के 50 थे। अच्छा, हाँ अरे यू देख ले क्या साल हो गए, इसमें कौन लिख रखा था? लिख रखा है, देखा लिख रखा है भाई। वो सर्टिफिकेट भी हम अपना दिखाओगे जिसके अंदर डेट मेंशन की हुई है। बाकी दादी जी की यादाश्त थोड़ी उम्र के हिसाब से कम होगी, लेकिन फिर भी दादी वो सारी की सारी बातें बताने लग रही है। एक लड़ाई तो हमारे दादाजी आर्मी की उसमें लड़के आए थे, और एक लड़ाई दादी जी ने जोरों का भ्रष्ट प्रशासन मान लिया उसने कि चक्कर काटने पड़ा है, कई किसी को साथ में लेके जाना पड़ा है, तो वो चक्कर काटने के लिए एक लड़ाई हमारी दादी ने लड़ी थी। अच्छा दादी और बताओ कि मैं हमारे दादा के बारे में बताओ कुछ। सारा काम ठीक से कड़िया नहीं क्या कि नहीं कदे तकरार हो हमारी तो कदे भी। अच्छा। और छोटे छोटे थे वो गुजर लिया ना, तो ही पढ़े लिखे और ना और को एक वो 2 पढ़ रहा 3 भी चलोड़ा। अच्छा। और पढ़ना स्कूल में बढ़िया है कोई नहीं। अच्छा। यू गया आज एक दिन जाकर ना के फोड़ दिया है के ये जाकर ना बाल कट्ठे हुए, वो प्रार्थना प्रार्थना होने लगी। ये तो घंटी बजाए कहना अपना भाई जाया। अच्छा, स्कूल की घंटी आपे बजाए? आपो बजाया। अच्छा। ये तो बढ़ के बढ़िया ही कोई नहीं उड़ा। अच्छा। और मांगे भी थे नहीं बढ़िया तरह पढ़े लिख रहे हो जो एक ने नौकरी ला दिया। अच्छा, मतलब जब तनख्वाहबंदी उस टाइम पे बोल रहे थे? तनख्वाहबंदी जी। अच्छा। कोई नहीं फिर पढ़ तो कौन रहा था, कोई बनना नहीं हो, कोई नहीं पंसालिये लाए दो, ककड़िया बेलदार लाए दो, वो अकल मनना कोई नहीं आई भाई है। अरे ये सारे मारे तो सुतरे काम से। और उधर का 100 रुपये बंदे थे, बदे से मारे थे। अच्छा। हाँ। ये कितने दिन तक होगी? 10,000 रुपये कितने दिन हो गए? 5 साल हो गए। 5 साल हो गए। हाँ 5 साल हो गए। तो कितने टाइम तक दादा ने सर्विस दी, मतलब कितने टाइम तक फौज में रहे दादाजी? फौज में रहा से 5 साल 8 महीने। 5 साल 8 महीने फौज में रहे? हाँ। अच्छा। बताने मन पे उसमें लिख रखे। हाँ लिख रखे, हाँ, इनमें लिख रखे, हाँ लिख रखे को झूठ बोला। हाँ।
मेरे तो दो आंगल क्या छोड़ के मरिया था। क्रिया इन ना करया क्रिया मन ना करया। हमें किसी का दूसरे के बारे में कोई नहीं गए। दो माह से तीन माह से दूध दिया करती मेरा। अच्छा हाँ कदे मेरे खान के उन्हें रहे नहीं ना मैंने कदे उगाड़े मना दिए नहीं। मन सारे काम करे मैंने सारे छह तो ही ब्याह उसका मेरे पास है और 3 मेरे बड़े छोरे के ब्याह। अच्छा 9 बालक ब्याह इस मेरे पास है। अच्छा सारा काम में तो इज्जत से और ना हमें ताई कोई हमारे बालक मेरे 5 तो मेरे पोते से एक गुजर लिया और 5 मेरे पड़पोते और से 3 मेरे बेटे से मेरा कुछ नहीं भगवान का से। आज इसका बाप मरिया नहीं 2 तागड़ी थी 2 भाई थे आज मेरा 12 तागड़ी हो रही से। अच्छा हाँ न्यू कोई नहीं 5-4 तो मेरे पोत्या बहू है रही से। एक मेरी बहू बटनी गुजर ली 2 ही से हैं और परिवार का मैंने भगवान ने दिया मैं मेरा कुछ नहीं। अच्छा दादी तड़का हंसी जाओगे तमें ओड़ा मतलब समाज के सारे लोग तरकने देखेंगे किसा महसूस करोगे किस तरह लगेगा भाई ना तो मैंने सुनता मैं तो कह दी साथी कहूंगी मैं तो ना तो मैंने सुनता और जो करना होता मैंने करना। टेलीविजन में होगे तमें अच्छा टेलीविजन में और बैठ दे जोड़ अच्छा जोड़ बन अपना घर बन रहे हाँ यू घर बने रहा जोड़ था यू रहे अच्छा अपने लाला ट्रैक्टर लाला मशीन जिद भर के ना एक नो पुरान करा रखा से प्रदीप और ने एक मेरा पोता लश्करा रोड लाग रहा से नुआस में। अच्छा हाँ ओड़े बना रखा होती तो अच्छा ओड़े बना दिया उसकी बदली को नहीं हुआ है 2 लड़के से 1 लड़की से उस पे। अच्छा हाँ अच्छा दादी जो चमार रेजिमेंट में काम कराया करते उनमें तो कितने परिवार रहो इस गांव में जो चमार रेजिमेंट में काम कराया करते मेरे दादा के लाए उनमें तो कितने लोग रहो पूरा और कौन रह रहा से एक ये सारे खत्म हो गए कौन सही भी गए ना उनके परिवार तो रहते होंगे उनके घर के तो रहते होंगे परिवार तो ये रहा एक तो ये रहा और गलत आई फौज में। अच्छा और एक फुलता फौज में ये तीनों को इकट्ठे रहा कर दे। अच्छा इसे काम के देते हैं हाँ लंगरी थे ही तो अच्छा हाँ उस अच्छा खा कर दे तो फौज में अच्छा तकड़ा की मिसाइल का था इसका बाप करता किन्ना दिया ये सर्टिफिकेट तार तक करता आया फिर ये सर्टिफिकेट आया से यू अच्छा आगे तो बन के आया सर्टिफिकेट आगत बन का आया से यू अच्छा घर आए देखे थे घर कोई नहीं मैं ले आई थी उड़ता शहर था इशार तो ले आई अच्छा उन तक मैं क्या करता हूं जो मेडल मिले उनका क्या करता हूं हम ना क्या करा मैं क्या करा थे नुको ते बर्तन में लगा दिए मैं कौन लगाए अरे रख रखे शाम के ना वो तो मिर्जी ठाणी लाए होंगे मैंने कोई लाया कुछ भी अच्छा। मन तो मेरा तक में मिले थे उधर रखे से अच्छा। ये छोटा है वो बिल्कुल नौकरी लग गया नहीं पोता वो भी ले गया था उनने। अच्छा हाँ लंबर थे उसमें अच्छा और कोई नहीं कुछ नहीं कराया। तो भाई चमार रेजिमेंट के जो महान योद्धा थे श्री करतार श्री बिरसाला राम जी उनके परिवार से हमने आपकी बात करवाई उनके पुत्र से बात करवाई उनकी धर्मपत्नी से बात करवाई और उनके जो मेडल थे अभी हाल फिलहाल में वो मौजूद नहीं है वो किसी दूसरी जगह पे है लेकिन संभाल के रख रखे परिवार ने क्योंकि वो मेडल ही उनकी जो यादें हैं उनको संजो के रखने के लिए एक सहायक कड़ी है। ये परिवार उस शहीद के परिवार से हैं उन महान योद्धाओं के परिवार से हैं ऐसे ही तमाम परिवार आपके आसपास में भी होंगे। मैं समाज से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपके आसपास में ऐसे परिवार हैं उनको मान सम्मान दीजिए। इनके बलिदान की बदौलत ही आज हम इस तरह अच्छे माहौल में परवरिश में पढ़ रहे हैं बढ़ रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। कैसी लगी ये वीडियो इस वीडियो को अगर अच्छी लगी हो तो भाई लाइक शेयर जरूर करें ताकि ये जानकारी बाकी लोगों तक भी पहुंचे। आज के लिए इतना ही। मैं सुखदेव जय हिंद जय मातरम।